सोना हम इंसानों का सबसे मनपसंद मेटल है। ये जितना कीमती है उतना ही उपलब्ध भी है। सोने को लेकर महिलाओं में जबरदस्त क्रेज देखा जाता है कि कुछ पूछिए ही मत। सोचिए अगर किसी के हाथ ऐसा पत्थर लग जाए जो लोहे को टच करते ही सोने में बदल दे तो कैसा हो। हाँ दोस्तों, इस पत्थर को पारस पत्थर के नाम से जाना जाता है और शायद आपने भी इसका नाम जरूर सुना होगा। पारस पत्थर के बारे में जितनी कहानियां और बातें हैं, हकीकत ये है कि इसको सचमुच देखने और इस्तेमाल करने वाले आज तक नजर नहीं आए। पर आप हमारी इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें, क्योंकि पारस पत्थर की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पत्थर के बारे में ये कहा जाता है कि जिस किसी इंसान को मिला वो इंसान अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। पारस पत्थर को लेकर पहली कहानी हम ले रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के नजदीक रायसेन के किले से। कहा जाता है कि रायसेन के राजा के पास पारस पत्थर मौजूद था और इस पत्थर को लेकर कई सारे युद्ध लड़े गए। जब राजा को यह लगा कि अब ये युद्ध हार जाएंगे और पारस पत्थर की रक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने पारस पत्थर को किले के तालाब में फेंक दिया। इस युद्ध में राजा वीर गति को प्राप्त हुए, महल वीरान हो गया। बताया जाता है कि ये पत्थर महल में ही कहीं गुम हो गया। बाद में आने वाले राजाओं ने महल को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। आज भी लोग पारस पत्थर को खोजने के लिए रात को 12 बजे के बाद इस महल में जाते हैं। पूजा पाठ के साथ साथ तंत्र मंत्र का भी सहारा लेते हैं, लेकिन ये पत्थर आज तक किसी को भी नहीं मिला। कुछ लोगों ने तो जादू टोने का भी सहारा लिया। कुछ लोग तो पारस पत्थर के लिए यहाँ आए लेकिन पागल हो गए, क्योंकि लोगों का मानना है कि पारस पत्थर की रक्षा यहाँ मौजूद एक जिन्न करता है। पारस पत्थर की दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है। विलियम थॉम्सन ने पारस पत्थर को लेकर एक आर्टिकल लिखा था। द इंपीरियर ऑफ इंडिया टाइटल से सामने आए इस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि पारस पत्थर सबसे पहले भारत के एक घास काटने वाले को मिला। ये कहानी मांडू राज्य की है, जहां घास काटकर उसका गट्ठर बनाकर फिर उसे बेचकर अपना जीवन यापन करने वाले घसियारे की है। एक बार घसियारा जंगल में घास काट रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उस जिस हंसिया से घास काट रहा है वो किसी चीज से टकराई और देखते ही देखते वो हंसिया सोने की हो गई। यह देखकर वह हैरान हुआ और साथ ही डर भी गया। अचानक उसके पास सोने की दराती यानी हंसिया आ गई। अगर ये बात राजा को पता लग गई तो राजा उसे जेल में डाल देगा। तो अपनी इस परेशानी और सोने की हंसिया को लेकर वो लोहार के पास गया और कहा कि तुम ये सोने की हंसिया ले लो और मुझे लोहे की हंसिया दे दो। घास काटने वाला काफी सीधा साधा और भोला भाला था, जिसका फायदा लोहार ने उठाया। लोहार काफी चालाक आदमी था। उसने घास काटने वाले की बात सुनी और वैसा ही किया। सोने की हंसिया लेकर उसे एक लोहे की हंसिया दे दिया और साथ ही उस जगह के बारे में भी पूछ लिया। उसके बाद लोहार खुद उस जगह पर गया और उस चीज की तलाश की जिससे लोहे की हंसिया टकराई थी। काफी खोजबीन करने के बाद उसे आखिरकार वो चीज मिल ही गई। वो कुछ और नहीं बल्कि एक छोटा सा पत्थर था। वो पत्थर को अपने साथ घर पे ले आया। उस पत्थर की खूबी ये थी कि लोहे की किसी भी चीज को छूते ही सोने में बदल देता था। ये बात अब लोहार जान गया था। धीरे धीरे अपने पास मौजूद लोहे की वस्तुओं को सोने में बदलना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उस लोहार का जीवन भी बदल गया। अब वो एक साहूकार बन गया था। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। उस लोहार की एक बेटी थी जो समय के साथ शादी के लायक भी हो गई थी। लोहार ने अपनी बेटी की शादी बुरहानपुर के राजकुमार से तय कर दी थी। बुरहानपुर के राजकुमार से लोहार की बेटी की शादी हो गई, लेकिन लोहार ने अपनी बेटी की शादी में दहेज के तौर पे केवल पारस पत्थर दिया था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया। इस बात से राजकुमार काफी ज्यादा नाराज था। उसे लग रहा था कि लोहार काफी पैसे वाला है, शादी के बाद उसे सोने चांदी और रुपए पैसे से लाद देगा, लेकिन उसने तो सोने का एक हार भी नहीं दिया। रास्ते में नर्मदा नदी के किनारे जब एक जगह दुल्हन की पालकी रोकी गई तो उस राजकुमार ने पालकी से पर्दा उठाया और दुल्हन से बोला कि तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें एक सोने का हार तक नहीं दिया, कैसे कंगाल घर में शादी हो गई। ये देखकर लोहार की बेटी अपने पास से पारस पत्थर निकालकर अपने पति को दे दिया और अपने पति से बोली, ये तुम्हारे ही नहीं तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों को धन की कोई कमी नहीं होने देगा। अपनी पत्नी के हाथ से पत्थर लेते हुए राजकुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने कहा, क्या मैं इससे अपना सर फोड़ूं? लेकिन उस पत्थर के महत्व को राजकुमार नहीं जानता था और वो गुस्से में इतना अंधा हो गया कि उसने पारस पत्थर को बहुत ही तेजी से नर्मदा नदी के पानी में फेंक दिया। ये देखकर लोहार की बेटी बहुत दुखी हुई और रोते हुए कहा कि हे राम, आपने ये क्या किया?
ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि ये वही पारस पत्थर था जो लोहे को सोने में बदल देता था। ये सच्चाई जानने के बाद राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। अनमोल पारस पत्थर अब नर्मदा नदी की गहराइयों में विलीन हो चुका था। उसने अपने सैनिकों के साथ नर्मदा नदी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे पारस पत्थर नहीं मिला। इसके अलावा WH.G. होम्स ने अपनी किताब द हाईलैंड्स ऑफ अननोन इंडिया में लिखा है कि नर्मदा नदी के गुलकावली क्षेत्र के आसपास वो पारस पत्थर आज भी मौजूद है। पारस पत्थर से जुड़ी तीसरी कहानी कुछ इस प्रकार है। दुर्गा पिंडारी नाम का एक बहादुर योद्धा नर्मदा नदी के किनारे युद्ध लड़ रहा था। तभी युद्ध के दौरान दुश्मनों के खून से लथपथ उसका तलवार अचानक सोने का हो गया। उसने वो तलवार एक जोहरी लोनीमल भंडारी को दिखाया। उस जोहरी ने सोने की तलवार को जांचने के बाद कहा, ऐसा खरा सोना बहुत कम मिलता है। मैंने भी अपने जीवन में ऐसा खरा सोना आज से पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी ये तलवार जरूर किसी पारस पत्थर से टकराया है, तब जाके ये सोने में बदला है। इसके बाद तो जैसे दुर्गा पिंडारी के होश ही उड़ गए। वो अपने सभी सैनिकों के साथ उस जगह नर्मदा नदी के किनारे गया और नदी का हर एक हिस्सा अच्छे से खंगाल डाला, लेकिन उसे वो पारस पत्थर नहीं मिला। द मराठा एंड द पिंडारी वॉर के लेखक JD रफ ने इस बात को लिखा कि बहुत कोशिशों के बाद भी दुर्गा पिंडारी को वो पत्थर नहीं मिला। वो खाली हाथ ही लौटा था। वो पत्थर आज भी नर्मदा नदी की घाटियों में मौजूद है। इसके अलावा पारस पत्थर से मौजूद एक चौथी कहानी कुछ इस प्रकार मुगल काल में सामने आती है। जहांगीर नामा में जहांगीर लिखता है कि उसके पिता यानी कि अकबर के पास गिरदावर नाम का एक ऐसा खूंखार हाथी था जो युद्ध के दौरान दुश्मनों की सेना में तहलका मचा देता था। इस हाथी को सामान्य रूप से भी काबू में रखने के लिए लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांधना पड़ता था। एक बार अकबर ने बुरहानपुर पर चढ़ाई कर दी। अकबर की सेना जब नर्मदा नदी को पार कर रही थी, उस दौरान यह हाथी नर्मदा नदी के पार करके जब बाहर निकला तो सब लोग देखकर हैरान हो गए, क्योंकि हाथी के पैर में बंधी लोहे की जंजीर सोने में बदल चुकी थी। ये देखकर अकबर समझ गया कि यह जंजीर जरूर किसी पारस पत्थर से टकराई है। अकबर ने नर्मदा नदी के उस पूरे तट को तहस नहस कर दिया और पूरी सेना के साथ मिलके नर्मदा नदी का एक एक हिस्सा तलाश कर लिया, लेकिन उसे वो पारस पत्थर नहीं मिला। दोस्तों, सोने का ख्वाब हर कोई पालता है, मगर अमीरी हर किसी के नसीब में नहीं होती और लोग जी तोड़ मेहनत करने से पीछे हटते हैं और किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं कि अचानक कोई जादू हो जाए और वो अमीर बन जाए। पारस पत्थर की हकीकत क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो आप भी जी तोड़ मेहनत करने में लग जाइए। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। और हाँ, अब यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।